बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये टॉपिक क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, इससे पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन के ही बारे में मुख्तलिफ अननोन वैल्यूज जो कि पॉलिनोमियल में मौजूद होती थी तो वो हमने फाइंड किए। तो आज हमें एक इक्वेशन हमें दी गई है और उसका एक रूट दिया गया है, तो बाकी उसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं, यानी कि हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस सिलसिले में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन if 2 is the root of the equation क्या है? x cube minus 28x plus 48 is equal to 0। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि पावर 3 है तो हमारे पास टर्म जो है वो 4 होनी चाहिए। तो अब ये है कि हम इसमें हमारे पास x स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन जी। सिंथेटिक डिवीजन में हम आमतौर पे क्या करेंगे? इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। 1 0 28 एंड 48। तो अब चूंकि 2 इज द जीरो ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो हम ये 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है ये पहली वैल्यू वैसे की वैसे प्लेस करेंगे। 2 1 दा ये 2, अब इनको ऐड करेंगे तो ये 2 आया। 2 2 दा 4, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा? -24। अब देखें 2 को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। तो इट्स मीन कि इसका जो रिजल्ट है, रिमाइंडर है, वो 0 आएगा। स्टूडेंट एक बात ये ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी गई हो तो उसमें हमेशा रिमाइंडर 0 ही निकलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकलता तो इसका मतलब ये होगा कि आपके यहाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक्स है। तो बहरहाल ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो हमारे पास कोशेंट जो जिसे हम कहते हैं, मगर हम यहाँ पे इसे कोशेंट नहीं कहेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। क्या लिखेंगे? द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। वो क्या हो जाएगी? अब ये कोएफिशिएंट किसका होगा? x स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट x का, और ये क्या है? ये कांस्टेंट होगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब -24 के फैक्टर बनाए कि अगर उनको ऐड करें तो +2 है और मल्टीप्लाई करें तो -24 है। तो इसका मतलब ये है कि +6 और -4 इनको ऐड करेंगे +2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 ये -24 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब जाहिर है ये दो पेयर बन गए हमारे, तो इसमें x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 6 माइनस 4 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 6 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -6 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे? अच्छा स्टूडेंट, एक रूट हमारे पास ये है
और दूसरा ये है और तीसरा हमारे पास ये है। अच्छा, इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में स्टूडेंट आपको मैंने ये बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी हो, अगर हमारे पास जो डिग्री 3 हो तो इसका मतलब ये है कि उसके रूट भी 3 ही निकलेंगे। अगर डिग्री 4 हो तो उसके 4 रूट निकलेंगे। और जैसे हमें ये पता है कि ये जैसे हम इस चैप्टर में करते हुए आए हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स बनते हैं, वो 2 ही रूट बनने निकलते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है या इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है, तो वो 3 रूट्स निकलेंगे। इस रूट को भी आपने शामिल करना है। हम ये लिखेंगे हैंस 2 - 6 and 4 are the roots of the equation। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या निकला? सॉल्यूशन सेट इसका ये निकला 2 - 6 and 4। तो ये इसका आंसर जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 देखें कि इसमें क्या है, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। अब देखें हमारे पास यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो हमारे पास टर्म्स कितनी होनी चाहिए थी 4, तो 1 2 3 4। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो स्टूडेंट हम इसको एज इट इज जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब उसी तरीके से इनके कोएफिशिएंट देखेंगे कि 2 - 3 - 11 and 6, और उसके बाद हमारे पास है 3। तो 3 हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे और एज इट इज 2 वैसा का वैसा, 2 3 दा 6, अब 6 - 3 तो ये +3, तो 3 3 दा 9, तो ये -2, और 3 2 दा 6 -6। तो अब स्टूडेंट ये देखें कि ये हमारे पास रिमाइंडर फिर 0 आया। रिमाइंडर क्या आया है 0 आया है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये हमारा क्वोशंट भी होगा, मगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द डिप्रेस्ड इक्वेशन, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 2x² + 3x - 2 = 0। जी, अब देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो इसका मतलब है इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो +3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास जो पेयर बनेगा तो 2x² + 4x - x - 2 = 0। तो 2x - 1 x - 2 माइनस कॉमन निकाला तो प्लस आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बनेगा x + 2 और 2x - 1 = 0। तो जाहिर है which implies that, तो x + 2 = 0 and 2x - 1 = 0। now x = -2 and 2x = 1। now x = 1/2। तो अब ये क्या, पहले तो हम लिखेंगे इसके रूट्स कि hence 3 - 2 1/2 are the roots of the given equation। सो सॉल्यूशन सेट इसका, तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो 3 - 2 और 1/2। चूंकि स्टूडेंट एक बात ये ध्यान में रखें कि हमने सॉल्व करना है,
तो जैसे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम उसके रूट्स को सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 और 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 एज इट इज कि -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और इसकी भी टर्म्स कंप्लीट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इनके कोएफिशिएंट देखेंगे 4, -1, -11 एंड -6। तो चूंकि -1 जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो इसी के साथ डिवाइड करेंगे। पहली टर्म वैसे की वैसी, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 -5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और ये -6 माइनस और माइनस और ये +6, तो आपस में कैंसल, तो 0 और ये हमारा रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे? द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x², x² का कोएफिशिएंट x और ये कांस्टेंट, तो -5x -6 इज इक्वल टू 0। अब -6 के और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -24 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और उसके बाद अगर उनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो 24 के जो फैक्टर बनेंगे हम इसको देख लेते हैं। 24, 12, जी 8 और 3, तो 4 यानी कि ये आएगा -8 और +3, तो 4x² -8x + 3x -6 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x कॉमन निकालेंगे, x -2, तो +3 कॉमन निकालेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -2 कॉमन, तो 4x + 3 is equal to 0. Now x - 2 is equal to 0 and 4x + 3 is equal to 0. तो ये x is equal to 2, 4x is equal to -3. Now x is equal to -3/4. तो इसका मतलब क्या होगा कि hence -1, 2 and -3 are the roots। मुख्तसर लिख दें, बस रूट्स ऑफ द इक्वेशन कर दें, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या बनेगा हमारा? -1, 2 एंड -3/4। तो ये हमारा ये आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जो 2 पार्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम के सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है। अब स्टूडेंट यहां पे ये देखें कि इस इक्वेशन की हमारे पास जो डिग्री है वो क्या है? 4। तो इसकी टर्म्स कितनी होनी चाहिए थी? 5, मगर ये 3 है। अब इसमें देखें x3 की टर्म मिस है और x की टर्म मिस है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? x4 + 0x3 - 10x² + 0x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो अब इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको देखेंगे। 1, 0, -10, 0 एंड 9।
तो चूंकि अब ये डबल है हमारे पास, पहले हम करेंगे 1 के साथ, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप पहले 1 के साथ करें या 3 के साथ करें, पहले 3 के साथ कर दें बाद में 1 के साथ कर दें, ठीक है। अब देखें पहला वैसा का वैसा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये भी 1, यहां पे 1 आएगा तो ये -9, ये -9 और उसके बाद ये -9 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये रिमाइंडर 1 जो है हमारा ये 0। अच्छा, अब उसके बाद सेम ये भी ऐसे ही है, 3 1 था 3, तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये 4, फिर 3 4 था 12, तो 12 है तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 9, तो अगेन रिमाइंडर 2 भी 0 के बराबर। तो अब क्या लिखेंगे, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 के फैक्टर 3 एंड 1, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके फैक्टर बनाए तो ये x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज दैट, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हेंस इसको देखें 1 3, हेंस 1 3 -1 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 3 -3 एंड -1। तो ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखें इसमें किसी टर्म की कोई कमी नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि हम इसको सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से कर रहे हैं। तो अब इसके कोएफिशिएंट देखें 1 2 -13 -14 एंड 24। तो एज इट इज ये भी डबल है, आपने उसी तरीके से यहां पे ये 3 और फिर ये -4, ठीक है। अब पहले 3 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 1 वैसे का वैसा 3 1 था 3, इनको ऐड करेंगे तो ये 5 3 5 था 15 15 -13 2 3 2 था 6 -8 और 3 8 था -24। तो रिमाइंडर 0, ठीक हो गया। इसका मतलब हमारी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि ये कंडीशन होती है कि यहां पे अगर इज इक्वल टू 0 हो तो रिमाइंडर भी 0 ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये 1 एज इट इज इसको प्लेस करेंगे। तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4, ऐड करेंगे तो 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4। अब क्या आ जाएगा, -4 और 2, ये -2 आ जाएगा। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो +8, अगेन रिमाइंडर 2 भी हमारा 0। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली अब यह क्या लिखेंगे, द डिप्रेस्ड इक्वेशन
इज, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब माइनस 2 कैसे फैक्टर बनाए, प्लस 1 है तो ये सिंपल ही है, ये पहले हम कर चुके हैं, तो ये प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बनेगा हमारा, जाहिर है कि ये x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर और x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू माइनस 2, नाउ x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखेंगे कि हेंस 3 माइनस 4 माइनस 2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, so solution set will be 3 minus 4 and minus 2 and 1। तो ये स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 2.6 अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। स्टूडेंट चलते चलते लास्ट मैसेज, द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लीज वर्क हार्ड, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। अपने लिए, अपने वालिदैन की इज्जत और अपने असाज़ा की इज्जत के लिए मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।